गुड आफ्टरनून 8th क्लास। बेटा आज हमारा जो 9वां चैप्टर है जिसका नाम है कबीर की साखियाँ, तो हम ये पढ़ते हैं आज। तो देखिए पहला वाला देखें। इसमें जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो यहाँ कह रहा है कि पहले प्रसंग लिखेंगे। इसमें प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियाँ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है गुरु के ऊपर उसमें वर्णन किया है कि हमें साधु जो है या जो अच्छा व्यक्ति होता है, चाहे वो हमारा गुरु हो कुछ भी हो, उससे हमें ज्ञान ले लेना चाहिए। यानी कि जो हमें अच्छी बात किसी से भी मिलती है वो हमें ले लेनी चाहिए, छोटा बड़ा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु सज्जन की जाति कभी भी नहीं पूछनी चाहिए। यदि पूछना भी पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। अब आगे कहते हैं मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, कि हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, उसके म्यान को पड़े रहने देना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति की उसे जाति या उन जाति के बारे में न पूछकर उसके अंदर गुण या ज्ञान को जानना चाहिए, और हमें तलवार के म्यान को छोड़ देना चाहिए, बल्कि तलवार को मुख्य मानना चाहिए, न कि म्यान को। तो तलवार के महत्व को समझना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो वो करेंगे इसका विशेष इसमें लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने लोगों को वास्तविकता को जानने पर बल दिया। साधु ककड़ी भाषा का प्रयोग है, सरल सहज भाषा है और दोहा छंद है, दोहे में है ये। दूसरा देखते हैं, आवतगारी एक है, उल्टत कोई अनेक। कह रहा है आवतगारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं, इसमें प्रसंग पहले वाला सा ही लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं जब किसी के द्वारा दी गई कोई गाली आती है तो वह अपने आप में एक होती है, आवतगारी एक है, लेकिन उल्टत हुई अनेक, जब हम उसी गाली के प्रतिक्रिया रूप में उसे गाली देते हैं तो वह अनेक रूप धारण कर लेती है। इसलिए गाली के बदले दूसरे व्यक्ति को अनेक गालियाँ जो व्यक्ति देता है, तो हमें ऐसे अभद्र वचनों को किसी को भी प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं देना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं उसे हम न उल्टे, कभी भी उसे गाली न दें, क्योंकि वह उसे एक की एक ही रहने देना चाहिए। अर्थात बुराई को नष्ट करने के लिए हमें बुराई को बढ़ाना नहीं चाहिए। आगे कबीरदास जी अगले दोहे में कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो चहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं माला तो हाथ में फिरती है। कबीरदास जी का कहना क्या है, माला तो कहते हैं कि माला तो हाथ में घूमती है या फिरती है, माला तो उंगलियों में पकड़कर उसके मनकों को घुमाया जाता है। माला को उंगलियों में पकड़कर उसके मनकों को यानी कि बीजों को घुमाया जाता है, और साथ ही साथ जीभ भी मुख के अंदर ईश्वर का नाम लेते हुए घूमती है, लेकिन मनुष्य का मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है। यानी कि माला जपते समय और जीभ से राम नाम लेते समय व्यक्ति का मन कभी स्थिर नहीं होता, इसलिए मन जो है व्यक्ति का चंचल होता है। और कह रहा है कि इस प्रकार परमात्मा का नाम लेने से यदि माला को हाथ में घुमाएं और जीभ को मुंह में घुमाएं और मन हमारा कहीं और है, तो यह सुमरन नहीं है, अर्थात यह परमात्मा का नाम लेना नहीं है। अर्थात मन को गतिशील जो हमारा मन है उसको रोकना चाहिए। आगे देखिए, कबीर घास ने नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि
कभी भी हमें उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो। भाव यह है कि हमें किसी भी अपने से निम्न एवं गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब घास का तिनका उड़कर आंखों में गिर जाता है तो मानव को अत्यधिक पीड़ा एवं कष्ट होता है। कवि कबीर कहते हैं कि जब निम्न एवं दबा हुआ व्यक्ति जागृत होता है तो वह स्वयं को कष्ट देने वालों को अधिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाता है। तो कह रहे हैं कभी भी नीचे छोटे की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे पैरों तले कुचलना नहीं है, क्योंकि जब वह कष्ट देता है तो हमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक पीड़ा पहुंचा सकता है, ये कह रहा है। अगला देखिए, जग में मेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोय। कह रहे हैं कबीरदास जी कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन ठंडा है उसका विश्व में कोई भी शत्रु नहीं है। मन शीतल का मतलब होता है मन शांत, यानी कि जो व्यक्ति धैर्यवान है उसका कोई भी शत्रु नहीं है। इसलिए मनुष्य को सलाह देते हैं, हे मनुष्य तू अपना गुस्सा त्याग कर सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख, अर्थात सभी से प्रेम का भाव रख। कबीर जी कहते हैं शांत, अपने क्रोध को शांत रखकर सदाचारी बन। तो देखिए यहाँ आप इसको ऐसे याद करोगे और इनकी सह प्रसंग व्याख्या याद करोगे। बाकी अभ्यास का काम जो है अब आपको मैं बता देता हूँ। अभ्यास का काम अगली वीडियो में आ रहा है आपका। ओके, थैंक यू।